हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो आपको याद करना है कि थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड है दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको देखना कि जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि लिथियम। लिथियम दोस्तों सबसे प्रबल अपचायक है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आपको याद रखना है कि केरल राज्य में। दोस्तों केरल में दोस्तों सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अगला सवाल देते हैं कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आपको देखना कि चार्ल्स बाबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बाबेज ने दोस्तों पहला कंप्यूटर बनाया था। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है आपका कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपको ये कहना कि टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आपको देखना कि राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल को दोस्तों मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। तो नौवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगा। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पूछना चाहता है कि पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है, मतलब जी का मान न्यूनतम होता है। तो आपको देखना है कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दोस्तों जी का मान न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो आपको कहना है कि ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर दोस्तों जी का मान अधिकतम होता है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपको कहना है कि नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है कि पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। ठीक है, जयपुर में दोस्तों पुष्कर मेला लगता है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय स्थित है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक का दोस्तों यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आपको याद रखना दोस्तों कि डॉक्टर ए एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर ए एस राधाकृष्णन दोस्तों भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? दूरबीन की आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना कि गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 प्रश्न मिलते हैं। इस प्रश्नों में से आपको उत्तर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।